एक खौफनाक रहस्य। रात के 12:30 सड़क के किनारे खड़ा वो पुराना हवेली जैसा घर अंधेरे में किसी डरावने भूतिया किले जैसा लग रहा था। अरविंद और उसके दोस्त इस जगह के बारे में सुन चुके थे। साया हवेली, जहां से जिसने भी लौटने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। लेकिन आज अरविंद और उसके दोस्त रवि, नेहा और सूरज इस रहस्य से पर्दा उठाने आए थे। दरवाजे पर हाथ रखते ही एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। दरवाजा अपने आप कड़क की आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर की खौफनाक रात। जैसे ही वे अंदर गए, चारों तरफ पुरानी तस्वीरें, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर अजीबोगरीब लकीरें बनी हुई थीं। एक तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें देख रही हो। अचानक पीछे से किसी ने नेहा के कंधे पर हाथ रखा। नेहा ने डरते हुए पलट कर देखा। पीछे कोई नहीं था। यहाँ से चलो, ये जगह सही नहीं लग रही, नेहा घबरा कर बोली। लेकिन अरविंद ने आगे बढ़ने का फैसला किया। कमरे के अंदर एक पुराना झूला था जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था और एक कोने में पुराना रेडियो पड़ा था जो खुद ब खुद चालू हो गया। तुम आ गए, बहुत देर कर दी, परछाई जो पीछे पड़ी थी। रवि ने धीरे से कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बिजली चली गई और कमरे में सिर्फ एक टॉर्च की रोशनी बची। अचानक दीवार पर एक परछाई हिलती दिखी, लेकिन वहां कोई नहीं था। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तुम यहां नहीं बच सकते, एक धीमी मगर डरावनी आवाज गूंजने लगी। नेहा ने देखा कि रवि अब वहीं नहीं था। रवि कहां गया? सूरज चिल्लाया और तभी एक दरवाजे के पीछे से खून से सना हुआ हाथ बाहर निकला। मौत का रहस्य। अरविंद ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जो दिखा वो खौफनाक था। रवि जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर डर और खौफ जम चुका था। फिर अचानक दरवाजे के पीछे से एक डरावनी औरत निकली। लंबे काले बाल, सूखी हुई त्वचा और गहरी काली आंखें। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, अब तुम मेरी जगह नहीं छोड़ सकते। और तभी सारा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगले दिन पुलिस को साया हवेली के अंदर 4 लोगों के जले हुए कपड़े और कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग में एक औरत थी जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रही थी और आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक डरावनी हंसी की आवाज थी, हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ उन चारों के साथ कोई नहीं जानता। लेकिन आज भी अगर रात के 12:30 पर कोई हवेली के पास जाता है तो उसे औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। क्या तुम साया हवेली जाने की हिम्मत करोगे? बू।